गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं पुनः नागा अर्जुन के जीवन परिचय पर प्रकाश डालूँगी तथा उनके द्वारा रचित एक पद है उसका भी व्याख्यान करूँगी। महाकवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम बैजनाथ मिश्र था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र एवं माता का नाम उमा देवी था। जहाँ इनका जन्म हुआ था वह उनका ननिहाल था, यानी सतलखा क्या था, उनका ननिहाल था। उनका जो पैतृक गांव है वो वर्तमान दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में है। तरौनी नामक गांव में है। हिंदी में उन्होंने उपनाम जो होता है, हिंदी में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य सृजन किया था। हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री के द्वारा ही साहित्य सृजन किया था। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अलावा संस्कृत और बांग्ला भी जानते थे एवं संस्कृत और बांग्ला में भी अपनी काव्य रचना करते थे। छायावदत्तर काल के एक वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक समान रूप से कार्य करती है या समान रूप का सम्मान प्राप्त की है। फक्करपन और घुमक्करी प्रवृत्ति उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। व्यंग करना उनके व्यक्तित्व के स्वभावतः सम्मिलित था। चाहे सरकार हो, समाज हो, परिवार हो या मित्र हो, उस पे किसी पे भी उनके व्यंग्यवान सबको छेद डालते थे। कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए इस कवि को राजनीतिक कार्यकलापों के कारण जेल भी भोगना पड़ा था। कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नाम के दुरुपयोग पर नागार्जुन प्रश्न उठाते थे। वे कहते थे, गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे, यम को भी दुर्गंध लगेगी, नरक भला कैसे जाओगे। देश की स्वतंत्रता के दशक बीत जाने पर भी जब देश की परिस्थितियां बेहतर नहीं हुई तो देश की दशा पर नागार्जुन की कलम सिसक उठी और उन्होंने रचना ही कर डाला। अंदर संकट बाहर संकट, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीव कटी है भारत माँ की, मचा ना पाती शोर। देखो धसी धसी सी आँखें, चिपके चिपके गाल हैं, देखो धसी धसी सी आँखें, चिपके चिपके गाल हैं, कौन कहेगा आज़ादी के बीता 13 साल हैं। इस तरह अनेक व्यंग की रचना उन्होंने की है। अब उनकी हम प्रमुख कृतियों पे चलते हैं कि कौन कौन से उनकी प्रमुख कृतियां हैं। युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगों पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजारों हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, पका है कटहल भस्मासुर इत्यादि। ये तो इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। और कुछ उपन्यास भी इन्होंने रचे हैं जो इस प्रकार है। बचलनामा, रतिनाथ की चाची,
कुंभी पाक अग्रतारा, जमुनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास की भी रचना इन्होंने की है। महाकवि का निधन 5 नवंबर 1998 ईस्वी को उनका निधन हो गया, जो हम लोग